हाय मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम शीतल है और आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। ये जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही एक्सटेंसिव होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको लाइन बाय लाइन करके ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आप तैयार होना मेरे साथ पढ़ने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से कोट के साथ। कोट क्या होता है? एक जो हमारी स्पेशल पर्सनालिटीज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ बात बोलते हैं, ठीक है, तो उस चीज को ही हम कोट कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दो पर्सन है। पर्सन 1 है हमारी क्रिस्टियाना फिगर्स एंड द सेकंड वन इज टॉम रिवर्ट ने अपनी बुक द फ्यूचर वी चोज के अंदर क्या लिखा है, एक बात लिखी गई है वो जो आपकी बुक में यहाँ पर दिखाई गई है। वो है, कहते हैं कि जो कंसर्न सोशल साइंटिस्ट हैं, कि ऐसे सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं? एक ऐसे लोग जो सोसाइटी के बारे में कंसर्न है, चिंतित हैं, आर क्लियर ऑन वट वी नीड टू डू। वो क्लियर है कि हम हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी के ऊपर मूव कर लेना चाहिए जो कि रीजनरेटिव है। रीजनरेटिव का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किस चीज को? हमारे नेचर को बचाती है, और जब भी हम उसके लिए कुछ करते हैं ना, वो हमें रिटर्न में ज्यादा ही देती है। एन इकोनॉमी दैट्स ऑपरेट इन हार्मनी। एक ऐसी इकोनॉमी जो ऑपरेट करे हार्मनी में। हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल के। किसके साथ? नेचर के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोल और कोल का यूज करे जा रहे हैं, उससे हमारा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़े जा रहा है, और हम बढ़ाए जाए। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करके हर चीज को करना चाहिए। रिपर्पसिंग यूज्ड रिसोर्सेज, और क्या करना चाहिए, रिपर्पसिंग करना चाहिए। जो रिसोर्स हमारे, जो चीज हमारी हो गई है, यूज हो गई है, उसको हमें दोबारा से रीयूज करना चाहिए। हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। हाँ, और हमें क्या करना चाहिए, अपना जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे रिपर्पसिंग रीयूज्ड रिसोर्स को आप कैसे करोगे, मतलब आपने बाहर से कोई सामान लिया है ना, जैसे कि सपोज करो आपने शैम्पू की एक बॉटल ली। अब आपकी वो शैम्पू की बॉटल खत्म हो गई, तो अब आप उसका क्या करोगे, आप उसको कट करके पेन होल्डर बना सकते हो, स्टोरेज बॉक्स बना सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसका रीयूज कर रहे हो। इससे आप क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, कम कर रहे हो किस चीज को, वेस्ट को। एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है रीजनरेट करना यूज रिसोर्सेज को। ठीक है, आप क्या करोगे, रीजनरेट करोगे, दोबारा से यूज करोगे उन्हीं रिसोर्सेज को। वी मस्ट रिटर्न टू इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। नेचर की, यानी कि जो हमारी प्रकृति होता है, जो हमारी नेचर है, उसका एक इनेट, यानी कि उसका खुद का एक विजडम है, उसकी एक शक्ति है कि वो क्या करती है, अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। उसके पास एक अल्टीमेट रीजनरेटर है, वो रिसाइकल कर लेती है ऑल द रिसोर्सेज को। आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी चींटी, मकोड़ा या पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होती हैं प्लांट की, वो मर जाती हैं। जब वो डिकम्पोज होने का उनका टाइम आ जाता है, तब वो क्या करते हैं, अपने आप सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और वो उनके ऊपर बैक्टीरिया, फंगी अटैक करते हैं, और वो क्या होता है, उस चीज को ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है ना। और अपने आप आपने देखा होगा भी, कोविड का जब टाइम आया था, तो हमने जैसे कि कार और इन सब का यूज कम किया, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो अपने आप ही कितना ज्यादा क्लीन हो गया। तो ये हमारी जो नेचर है, उसका बेसिक फंडामेंटल है, उसका बेसिक रीजनरेट करना, अपने आप को रिसाइकल करना, उसका एक फीचर है। ठीक है, यही इस कोट के अंदर लिखा गया है। चलो, इसके बाद हमारा एक हमें फिगर दी गई है यहाँ पर, जो कि किसके बारे में है, एक दूध सागर वाटरफॉल के बारे में है। वाटरफॉल का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे पहाड़ वगैरह से नीचे गिरती है पानी उसमें, तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। ये दूध सागर वाटरफॉल है। ये देखो, ये कैसा लग रहा है आपको, कलर में व्हाइट लग रहा है ना, तो इसी वजह से इसका नाम जो पड़ गया वो दूध सागर पड़ गया है। हाँ, और ये कहाँ पर है, हमारे गोवा में है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर को करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनको क्या करेंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, और एट द एंड मैं आपको अच्छे से इन्हें समझाऊंगी भी। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें 2 फिगर दी गई है, मतलब 4 है टोटल ये। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो ये है हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पानी है, पानी के फ्लो से क्या बनाया जा रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रा पावर प्लांट्स इन्होंने लगाया है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। सेकंड वाली जो फिगर है हमारी 1.3, ये ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब होता है किनारे से काफी दूर जाके जो पेट्रोलियम का सेटअप होता है ना, वो लगाया गया है। कहाँ पर, ओशन के अंदर। हाँ, और वहां से क्या करा गया है, जो हमारी सी का बेड है, यानी कि जो हमारी पानी के अंदर समुद्र होता है ना, उसकी भी जमीन होती है। जब आप और क्लासेस में पढ़ोगे तब आप अपनी अर्थ के बारे में भी जानोगे। तो वहां पर जाके क्या किया गया, पेट्रोल निकाल रहे हैं, यानी कि जो हमारी सी है वहां से ही पेट्रोल निकाल रहे हैं। अब हमारी ये 1.4 वाली जो फिगर है इसके अंदर दिखाया गया है, ये यहाँ पर जो किसान है अपने जो हल है उसको क्या कर रहा है, प्लॉ कर रहा है, यानी कि हल जोत रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ रही है और जो ऊपर की सॉइल है वो नीचे जा रही है। तो जो सॉइल है उसका रोटेशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर है सॉइल के अंदर वो रिटेन रहता है, वो उसके अंदर बना रहता है। और जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लाइक फॉर अर्थ वॉर्म एंड ऑल, वो भी रोटेट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एयर का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा 1.5 फिगर में आपको हनी बी का जो बी हाइव होता है, जो उसका छत्ता होता है, वो दिखाया गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।